आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। भर्ती को क्लीन चिट मिलने के बाद यूके SSS आयोग का जो संवाद आया उसमें भी एक वादा किया गया। बावजूद इसके अभी तक जो कनिष्ठ सहायक हैं उसका न तो रिजल्ट जारी हुआ न डीवी शुरू हो पाई। इस बात को लेकर जो कनिष्ठ सहायक के चयनित अभ्यर्थी है वो खासे नाराज़ है और एक बार फिर ये लोग सड़कों पर उतर गए। लंबे समय से पिछले 3 सालों से लगातार इस भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आयोग की तरफ से एक के बाद एक जो समय मिल रहा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। 3 साल तकरीबन इस भर्ती को हो गए और जब 31 मार्च के दिन एक संवाद जारी किया था आयोग ने, उस संवाद के बाद युवाओं को लगा था कि इस बार अब वादा खिलाफी नहीं होगी, कम से कम अब यूके SSS डीवी शुरू कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसके बाद दूसरा निर्णय अब युवाओं ने ये लिया है कि वो वापस सड़कों पर उतर गए। आज यूके ट्रिपल आयोग जो है उसका घेराव कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति अब इन युवाओं की हम बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम भगवती प्रसाद है। ये बताइए कि जो संवाद जारी हुआ था उसमें क्या कुछ कहा गया था और उसकी तारीख कौन सी थी? सर, संवाद जो है वो 31 जनवरी को हुआ था और उसके लिए भी सर हमने जो है 2 दिन यहाँ पर बैठे थे, पहले 30 और 31 को। तो एक संवाद के लिए भी हमें पहले तो 2 दिन हमने वहाँ पे अलग से संघर्ष किया। उसके बाद संवाद में कहा गया कि जो ये मार्च में दूसरे सप्ताह में आपका जो है परिणाम आ जाएगा। लेकिन दूसरा क्या, अभी तीसरा सप्ताह ख़त्म हो चुका है, कल से चौथा सप्ताह प्रारंभ हो जाएगा। तो आयोग जो है, हमें केवल यही दिक्कत है कि जो भी बोल रहा है वो नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं अपने ही कथन से और जो भी लिखित में संवाद भी आ चुका है उस पर भी नहीं है और हमें अपने क्या है ज़रूरी काम छोड़कर यहाँ पर आना पड़ रहा है ना। अपने काम के अलावा अभी देखो कितनी दूर दूर से छात्र हमारे साथ अलग अलग जिलों से यहाँ पर बार बार आ रहे हैं और हम कब तक आएंगे, ये हमारी व्यथा कोई समझ नहीं रहा है। ना तो शासन प्रशासन, हमने शासन प्रशासन से लेके सभी के चक्कर भी काटे और इतना सबसे बातें की, दबाव डलाया गया, तब जाकर अभी तक प्रोसेस यहाँ तक हमारी पहुँची है। भर्ती को जो है हमारी 4था साल हो चुका है और इसीलिए सभी छात्र सोच रहे हैं कि भाई ऐसे लक्षण रहेंगे तो कहाँ ये भर्ती हो पाएगी, कब तक होगी आखिर, क्या इसको 5 साल में करना है? बिल्कुल। आपका क्या नाम? मोनिका थपलियाल। मोनिका, बताइए अब आप क्या करेंगे, क्योंकि पहले एक बार संवाद किया, आपको एक वादा किया गया था, एक तारीख दी गई थी, अब आप क्या प्लान कर रहे हैं आगे? सर, हम चाहते हैं कि हमारा इस वीक रिजल्ट आए और एटलीस्ट हमारा डीवी भी इसी वीक स्टार्ट हो जाए, क्योंकि सर अब बहुत टाइम हो गया है। 20 में हमारी वैकेंसी निकलती है, 21 में एग्ज़ाम होता है, 22 में रिजल्ट आता है, फिर उसे हम बोला जाता है कि 22 का 23 नहीं होने देंगे, आपका हो जाएगा वेरिफिकेशन, नियुक्ति मिल जाएगी। पर सर हम कब तक वेट करेंगे? आखिर क्या है, हमारा काम तो बस ये होना चाहिए था कि पेपर दे दिया, हमारा रिजल्ट हो गया, अब बाकी इनका काम था हमें नियुक्ति देना। पर उस चीज़ के लिए भी हमें लड़ना पड़ रहा है कि कब, संवाद के लिए भी हमें बोलना पड़ रहा है कि कब आएगा। हर काम के लिए मतलब हमें स्ट्रगल करना है कि कब ये चीज़ आएगी जब हम कुछ करेंगे। तो सर ऐसा हो क्यों रहा है? आपका क्या नाम? सर, मेरा नाम कहाँ से हैं? सर, मैं यहीं देहरादून से हूँ। देहरादून से। कितना टाइम हो गया पूरी भर्ती को? सर, भर्ती को 3 साल हो गए हैं और हमें आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। हम लोग इतने मेंटली डिप्रेस हो चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यहाँ देखिए, कुछ लोग वीडियो में सिलेक्टेड है, मेरा फॉरेस्टर में सिलेक्शन हो रखा था, फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद इतना लेट वो पेपर कैंसिल हो गया। आप हमसे पूछे हमारे मन में क्या बीत रही होगी। अब इस भर्ती की नियुक्ति के लिए हमें यहाँ रोज़ बैठना पड़ रहा है। पिछली बार भी संवाद तब आया था जब यहाँ दिन भर बच्चे बैठे रहे, तब इन्होंने संवाद जारी किया। संवाद में इन्होंने कहा कि मार्च के 2 सप्ताह में हम आपका रिजल्ट जारी कर देंगे और डीवी डेट आ जाएगी। सर, मार्च का 3रा सप्ताह भी खत्म हो गया, लेकिन ना अभी तक ना रिजल्ट आया है और ना डीवी डेट आई है। इससे पहले कौन सा एग्जाम बताया आपने जो आपने क्वालिफाई किया था? फॉरेस्ट का। हाँ, वो रद्द हो गया? हाँ जी, रद्द हो गया है सर। सर, हम लोग किस मेंटल स्टेट से, ये लोग तो हमें कहेंगे कि तैयारी करो कि क्या सोच के हम लोग तैयारी करें, आप हमें बताइए। हर भर्ती के लिए हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, पेपर कैंसिल हो जाता है, हमारा विश्वास ही नहीं बचा है। हमारी बस इनसे यही विनती कर रहे हैं कि आज हम या तो हमारी रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए, हमें डीवी डेट दे दी जाए। हमें कोई आश्वासन नहीं चाहिए, बस हमें रिज़ल्ट चाहिए। हमें इनकी किसी भी बात पे कुछ भी विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम सुमित असवाल है। मैं ये बताइए कि अब आयोग क्या कह रहा है, कुछ बातचीत हुई है आपकी? सर, 9 तारीख को हम होली के बाद आए थे। 9 तारीख को मारतोलिया सर ने ये बोला था कि भाई कि हम तुम्हारा 15 तारीख को रिजल्ट जारी करेंगे, 20 तारीख से तुम्हारा डीवी स्टार्ट हो जाए। सर, उन्होंने तो झूठ बोलने में सर गोल्ड मेडल हासिल कर रखा है। सर, वो अपनी बातों पे
इतने बड़े पद पर आसीन है सर, वो आयोग के लिए सिर्फ उनके लिए तो एक पद है सर, जिस पद में वो बैठे हुए हैं सर, उससे बहुतों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है सर। उसमें 750 बच्चों की उसमें कोई एक आदमी पर फर्क नहीं पड़ रहा, उसमें से 750 लोगों का भविष्य। और हमारे साथ हमारे सर घर वाले सब परेशान है सर, वो हमें ऐसे देखते हैं, सुबह बोलते हैं जा रहे हो और शाम को पता नहीं क्या रिजल्ट बिल्कुल जीरो रहता है सर। हम कब तक आयोग आएंगे और कब तक हम अधिकारियों से बात करेंगे सर? हम बात करते हैं लेकिन वही रहता है उनका आश्वासन, जाओ जाओ और अगले हफ्ते आना और अगले हफ्ते तुम्हारा डीवी स्टार्ट हो जाएगा। सर ये कोई मतलब ये कोई वो नहीं है कि भाई कि तुम कि ऐसे बच्चों को भगा रहे हो कि जैसे कोई नहीं। सर हम भी तो एक मतलब किसी के बच्चे हैं, हमारा भी तो सर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। हमने मेहनत की, हमारा काम था क्या करना, हमारा काम है पेपर देना और क्वालिफाई करना और उसका रिजल्ट, बाकी सारा काम आयोग का है। हम यही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे सर। हमारी भी तो मेंटल स्टेट सर ख़राब हो रही है। उनको सब पता है कि भाई ये है कि हम लोग कांटेक्ट करते हैं उनसे, वो बोलते हैं कि भाई जाओ, क्या अगले हफ्ते आ जाएगा। कब सर वो अगले हफ्ते का, हम भी तो अगले हफ्ते की शुभ देखना चाहते हैं कि वो अगले हफ्ता होगा कौन से, जो हमारे भविष्य का सूरज उगाएगा सर। क्या करेंगे अब आप लोग? सर अगर हम पहले आज यहाँ दिन भर बैठेंगे, हर हमें रिजल्ट चाहिए तभी हम उठेंगे सर, उससे पहले नहीं उठेंगे, चाहे हमें रात को भर भी बैठना पड़े। सर हम बहुत मेंटली डिप्रेस हो चुके हैं सर, हमारे आगे कोई रास्ता नहीं है सर, हमारे पास अल्टरनेट नहीं है। अगर वो नियुक्ति नहीं दे सकते तो इतने बड़े पद पर आसीन है तो हमें सर, हम उनसे एक वो करते विनती करते तो सर हमें जहर दे दें, हम समझेंगे हम इस दुनिया में आए ही नहीं है सर। आपका क्या नाम है? सर उमेश सिंह रावत। क्या चाहते हैं आप? संवाद चाहते हैं अभी कि आपको कोई तारीख मिल जाए, या फिर आप चाहते हैं कि अब निर्णय की घड़ी आ गई है, आप जब तक निर्णय नहीं होगा बैठे रहेंगे? सर एक्चुअल में ऐसा है सर कि ये संवाद हो गया या अंदर से बातें हो गई, हम जितने बार भी जाते हैं सर हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। सर ये बिल्डिंग ना तो 8वां अजूबा है, ना इसके अंदर बैठे हुए अधिकारी कोई सेलिब्रिटी है कि हमको बार बार उन्हें देखने का शौक़ है। वो ये नहीं समझ रहे हैं, वो हमको बाहर देख कर ये कहते हैं कि भाई जाओ, तुम क्यों भीड़ कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, क्या होगा यहाँ के, हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा है। अंदर अधिकारी बैठे सर, वो खुद उनको नहीं पता कि हमने कौन सा काम कब करना है। आए दिन हम फ़ोन करते हैं सर, हम इतने परेशान क्यों हैं? अगर हमको बोल दिया जाता है कि भाई मार्च 2nd वीक से आपका हम करवा देंगे, हमने उस चीज़ का आश्वासन रखा। हम 31 जनवरी को यहाँ आए थे, उसके बाद से हम आज यहाँ आ रहे, हमने भी तो इन पर बिलीव करा। क्या अगर हम इनके बच्चे जैसे, ये भी तो हमारे अभिभावक हैं, एक अभिभावक हमारा दुखी है, एक अभिभावक हमको दुखी कर रहा है, तो हम किसके पास जाए? और हम इनके आश्वासनों में सर कब तक आएंगे? आज भी अगर हम अंदर जाते हैं, हम इनके पास बैठते हैं, हम इनसे बात करते हैं, तो ये हमको पहले 5-10 मिनट अपना बोलेंगे, वो क्या बोलते हैं वो हमारे माइंड में ही नहीं आता। कभी तो हमारे सामने कैलेंडर को छू देते हैं कि इस तारीख को तुम्हारा करवा दूंगा, और उस तारीख के बाद 31 जनवरी को जब हम यहाँ आयोग का घेराव करते हैं तो सर एक न्यूज़ फ्लैश होती है कि 6 फरवरी से डीवी हो रहा है। अब ये न्यूज़ किसने दी? 6 फरवरी को डीवी हो रहा है और 31 जनवरी को ही संवाद आता है कि 15 मार्च के बाद तुम्हारा करा जाएगा। तो भाई ये 6 फरवरी वाली बात बाहर कहाँ से आई, किसने कहा है? तो सर आप ये बताइए, आश्वासन लेके हम करेंगे क्या? आज भी अगर हम अंदर जाते हैं, वो कहेंगे भाई आपका हम 1 हफ्ते में करवा रहे, हमें नहीं है यकीन। हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको या तो आज आप लिखित में दे दो कि आपका क्या कहते हैं 22 से 24 के बीच में हम रिजल्ट दे देंगे और उसके 10 दिन बाद हम आपका डीवी करवा देंगे, आप हमको लिख के दे दो, हम उस पर सेटिस्फाई हैं। सर दूसरी चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें बोलते हैं, जब हम आयोग को कॉल करते हैं, ये कहते हैं कि आप परेशान क्यों हो रहे हो? जब मैंने बोल दिया है कि भाई 15 के बाद होगा तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? सर हम 15 तक वेट कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश तो करेंगे ना जानने की कि हमारी भर्ती में भाई प्रोसेस हो रही है नहीं हो रहा। आप 15 को बोल रहे हो 15 तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ जो अधिकारी हैं जो फ़ोन उठाते हैं वो हमको अलग अलग सी ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं। एक फ़ोन उठाते हैं वो कहते हैं अरे ऐसे कैसे हो जाएगा तुम्हारे इतने जल्दी, इसकी तो बहुत लंबी प्रोसेस है, अभी 1-1.5 महीने रुको। अगले हमको कहते हैं कि भाई अभी तो एग्जाम कंट्रोलर नहीं है। तो सर मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आती है, आपने एग्जाम कंट्रोलर लाए हैं, मैडम को लेके आए, आपने 6-8 महीने उनको काम सिखाया, तो क्या वो सिर्फ 2 पेपरों के लिए आई थी? LT और क्या कहते हैं तुम्हारा रैंकर्स का, ये दोनों करा, खत्म कहानी, उसके बाद उनको रख दिया जाता है। अब हम आ गए, अगर हम पे ये बहाना मारते हैं एग्जाम कंट्रोलर नहीं है, तो अब आप नया एग्जाम कंट्रोलर आओगे, 6 महीने उनको काम सिखाओगे, फिर हमारा काम करोगे, तो आप हमको समाज में लिख के दे क्यों रहे हो? 31 तारीख को भी सर हम जब अंदर गए थे, हमने आयोग पे ही ये डिसीजन रख दिया था कि आप जब कैपेबल हो आप हमको वो डेट दे दो। आज आपने हमें अप्रैल तक तो पहुंचा ही रहे हो। ये जो एग्जाम कंट्रोलर नहीं है इस वजह से देरी हो रही है, ये तर्क दिया गया? सर ये जब हमने फ़ोन किया तो ये तर्क देते हैं, हम सचिव सर से बात करी थी तो उन्होंने हमें इस तरीके का कोई तर्क नहीं दिया, लेकिन फ़ोन जितने बार उठाते उतने बार अलग अलग चीज़ें, भ्रामक चीज़ें हमको पहुँचाई जाती है। तो सर हम आएंगे नहीं अपनी भर्ती का पता करने। आज अगर हम आते तो अभी हमको पता है वो एक जवाब देंगे कि भाई 15 मार्च बोला है तो 1-8 हफ्ता ऊपर नीचे होता है। तो ऊपर ही क्यों होता है, नीचे क्यों नहीं होता? एक छोटी सी बात है, आपने तो बहुत टाइम लगा लिया ना, तो आप नीचे क्यों नहीं कर रहे हो, आप ऊपर ही क्यों जा रहे हो? और हम कब तक ऊपर ही देखते रहेंगे?
आप 8 तारीख को निकाल देते, हम 15 का वेट कर रहे थे, आप 8 को निकाल देते ना, तब आप ये डायलॉग मारते कि भाई ऊपर नीचे हो जाता है। क्योंकि सर हम पिछले 8-9 महीने से तो वेट ही कर रहे हैं, हमारी भर्ती में कोई प्रोसेस कुछ नहीं। सर अप्रैल लगने वाला है, रिजल्ट को हमारा 1 साल होने वाला है। आज तक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कोई भी भर्ती ऐसी नहीं हुई है कि जिसका रिजल्ट आया और 1 साल तक कोई इंप्रूवमेंट ना हुई हो। कहाँ हुआ है इतना डिले? लेकिन इन्होंने सर हमको कहीं का नहीं छोड़ रखा। आज हमारी हालत ऐसी हो गई, हम सीधा बोलते, सुन रहे हैं, हम सीधा बोलेंगे या तो हमको नियुक्ति दे दो या मुक्ति दे दो, बात खत्म। बाकी हमको आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन नहीं चाहिए। और भीतर से क्या जवाब आएगा ये पहले से पता है। कनिष्ठ सहायक के जो चयनित अभ्यर्थी है उनका ये कहना है कि फिर एक संवाद जारी कर दिया जाएगा, 1 हफ्ते का 7 दिन का समय दे दिया जाएगा, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि पहले से वादा खिलाफी की है UKSSC से, ने ये दावा किया है UKSSC की कनिष्ठ सहायक के भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी है, अब उन्होंने एक निर्णायक लड़ाई के लिए मन बना लिया है। इसी आयोग के दफ्तर के बाहर उन्होंने कहा है कि वो तब तक बैठे रहेंगे जब तक DV की डेट या DV की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती। आयोग इस बात को लेकर पूरी तरह से पुख्ता आश्वासन नहीं देता। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत TV।